दोनों विंडो में आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं। आज विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए दुर्गा पूजा है, विजयदशमी है, और जो लोग बुद्ध को मानते हैं, फुले पेरियार अंबेडकर को मानते हैं, उनके लिए अशोका विजयदशमी है। दो बातें बताऊंगा। आज नागपुर में और देश के तमाम बड़े शहरों में लाखों लोगों ने धम्म की दीक्षा ली और ब्राह्मण धर्म को छोड़ा है। उनका कहना है कि इसमें कर्मकांड है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं, और उन्होंने धम्म को अपनाया। दोनों की वजह बताऊंगा। दूसरी तरफ जो विंडो देख रहे हैं उसमें उन लोगों की तस्वीरें हैं जो दुर्गा माता को पूजते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं। वैसे आजकल रावण का भी एक्सेप्टेंस हो गया है, और जो नई फिल्म आई है उसमें जो मुस्लिम कैरेक्टर दिखाया गया है रावण का मुस्लिम की तरह, इसलिए उसका भी लोग सम्मान कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे मेरे तरफ, धम्म को लेकर दो तस्वीरें मेरे पास है। एक नागपुर से, जहां लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग जमा होते हैं दुनिया भर से। बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में ही धम्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे हाथ में नहीं था, मैं मरूंगा नहीं। 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनकी, वो भी बताऊंगा। और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये आज के पंडालों की तस्वीर है, जहां रावण दहन हो रहा है और दुर्गा जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। वहां कई जगह इस तरह की तस्वीरें आई है जहां अश्लील डांस भी हुए हैं। तो नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस धार्मिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज हम अशोक विजयदशमी की तस्वीरें लेफ्ट साइड में दिखा रहे हैं और विजयदशमी की तस्वीरें राइट साइड में दिखा रहे हैं। इसमें बीच में ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इस मौके पर आरएसएस ने कहा है कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि आप नौकरी के पीछे मत भागिए। और वहीं एक ओबीसी महिला को उन्होंने मंच पर जगह दी है। क्या है इसके मायने भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले खबरें सुनते जाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बुद्धिस्ट है, उन्होंने कहा है कि आखिर 10 सिर वाला बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। ये उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। लगातार जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध धर्म को मारने वाले हैं, वो कर्मकांड पर सवाल उठाते हैं। वहीं सोचिए, प्रतापगढ़ क्षेत्र के पट्टी में दलित को दुर्गा माँ का पैर छूना महंगा पड़ा, जान गंवाने की कीमत आखिर देनी पड़ी। हम ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं लाश की। पैर छूने पर, सोचिए, यूपी के प्रतापगढ़ में पैर छूने पर एक शेड्यूल कास्ट के मार दिया गया। और अब ये तस्वीरें देखिए, मेरे बाईं तरफ आप लगातार नागपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, धम्म दिवस की तस्वीरें देख रहे हैं। ये कोई चैनल नहीं दिखाएगा। राइट साइड में आपको दुर्गा जी के पंडालों की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उसी में देखिए एक रावण का ये डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये हम आपको एम्बियंस नहीं सुना सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट है, बस डांस देखिए। ये रावण का कैरेक्टर है जो डांस कर रहा है। अमित शाह ने आज सर्वधर्म समभाव दिया है। जो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं वो देख लें, एक बार इसको एम्बियंस सुन लीजिए। मुझे अभी चिट्ठी मिली, मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया, मैं चालू करूं क्या फिर से? ऐसा कह रहे हैं कि भैया मस्जिद नमाज बंद हो गया तो मैं अपना भाषण शुरू करूं। लग रहा है कि साहब के अंदाज बदल गए, इसलिए आप भी धर्म के नाम पर मत लड़िए। आपके मंत्री नेता जो हैं वो नहीं लड़ रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और ये देखिए, ये वीडियो सुनिए, एक बार इसका एम्बियंस सुन लीजिए। हमने हाथ नहीं जोड़े, हमें बुलाइए। भारत की संस्कृति राजनीति की बातें नहीं कर रहे हैं। हमने राजनीति की बात ही नहीं की, हमने तो भारत की संस्कृति की बात की है। मत बुलाइए। ये है विधुरी जी, ये बीजेपी के सांसद हैं। ये किसी मंच पर गए थे, वहाँ आयोजक ने कहा कि राजनीतिक बातें मत कीजिए। विधुरी जी को गुस्सा लग गया, तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा वाले अवतार में दिखे। सोचिए, आपको लगता है डेमोक्रेसी में राजतंत्र के लिए कोई जगह है? ये तस्वीर देख लीजिए। और रामगढ़ में, ये बहुत दर्दनाक खबर है, रामगढ़ के हेडल में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। तो सोचिए, अभी हाल ही में 20 लोग मर गए थे ट्रैक्टर ट्रॉली से। उसके बाद पंडाल में आग लगने से भी लोगों की मौत हुई है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए शानदार खबर, यहाँ ये लगातार जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये दौलत किसने चढ़ाई होगी। मंदिरों में जो खजाना चढ़ता है उसमें से जो पैसा निकाला जाता है वो भी ओबीसी के लोग होते हैं।
क्योंकि उनके शरीर पर जेन्यू नहीं है। सोचिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी ने माँ दुर्गा की पश्चिम भाग से तस्वीर ली होगी। घोर अपमानजनक है नवरात्रि का। प्रधानमंत्री के चेहरा दिखाने के लिए दुर्गा जी का पिछले हिस्से की तस्वीर दिखाई गई है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और वहीं दशहरा मेला की भीड़ के कारण घुटवा रामगढ़ में अनियंत्रित वाहन के चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो ये लगातार मैं आपको खबरें दिखा रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तस्वीरें देखिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। रामलीला में ऐसा भी होता है। मीना कोटवाल ने ये ट्वीट किया है। तो सोचिए, मेरे राइट साइड देखिएगा, ये तस्वीरें हैं। बताइए, मंच पर राम लक्ष्मण सीता आसीन है और नर्तकी का कांटा चुभ रहा है। तो इस तरह के अश्लील डांस इसको कहा जा रहा है। मैं तो इसको डांस कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं अश्लील। और लेकिन जिनकी भावनाएं आहत होती है वो बताएं कि इस गाने पर भावनाएं आहत होंगी कि नहीं होंगी। राजेश साहू ने वीडियो शेयर किया है जो दाएं तरफ देख रहे हैं। एम्बियंस नहीं सुना सकते हैं, गाना है। आयोजकों को जब ज्यादा चंदा मिल जाता है तब ये ऐसे ही फर्जी काम करते हैं। तो ये तमाम जो राम के कैरेक्टर में है, रावण के कैरेक्टर में ये लोग डांस कर रहे हैं। और तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सोचिए कि किस तरह से आपको ये सब चीजें दिखाई जाती है। और सोशल मीडिया पर लगातार आज मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। कुछ और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल है भगवान को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी की कल से ये वायरल तस्वीर है। वो टीका लगवाने जब उनको पंडित उठे तो उन्होंने कहा कि मेकअप ना खराब हो जाए। इस तरह का लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एकदम छुआ के हटा दिया है। तो इस तरह से। और ये देखिए, यहाँ कुंभकर्ण बारवाला के साथ सरारा कर रहा है। एक असीज अबीज ने ट्वीट किया, ये भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। और अंत में लहसुन प्याज का उत्पत्ति कैसे हुई है। सोचिए, लहसुन प्याज खाने वालों की भावनाएं कितनी आहत होंगी। ये बाबाओं का पूरा वीडियो देखिए और साथ में जो डांस हो रहा है वो भी देखिए। और सुनिए एम्बियंस को कि बाबा लोग कह रहे हैं कि लहसुन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आज नवरात्रि के बाद जो लोग भी लहसुन प्याज खाएंगे, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। हाँ, तो जहाँ पर जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको तय करना है कि धम्म क्या है और पूजा पाठ क्या है। लेकिन जिस तरह से दुर्गा के पंडालों में डांस के घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं नहीं कहिए, मतलब आयोजन हो रहा है, उससे उनके जो आस्था के वाले लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको ठेस पहुंचती होंगी। मुझे नहीं पता पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। लेकिन इस तरह के आयोजनों में इस तरह की जो नृत्य हैं, जो डांस हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है। वहीं दूसरी तरफ आज पूरे देश में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, लेकिन कोई टीवी अखबार उसको आपको नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि देश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो आप तक पहुंचाया जाए। आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बुद्ध ने कहा था अप्त दीपो भव। दुनिया में कोई भगवान नहीं है, आप अपनी चीज़ों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो आज विजयदशमी का भी, आज एक तरफ विजयदशमी मनाया जाता है, रावण को जलाया जाता है। उनका कहना है कि रावण जो है वो बुराई के प्रतीक थे, भगवान राम अच्छाई के प्रतीक थे, उनका दहन होता है। दूसरी तरफ सम्राट अशोक ने आज ही के दिन हथियार त्यागा था कलिंग युद्ध के बाद, उसको अशोका विजयदशमी कहते हैं। उसके बाद हथियार त्याग दिया उन्होंने और कहा कि अब मैं धम्म के रास्ते पर, बुद्ध के रास्ते पर चलूंगा और पंचशील का सिद्धांत अपनाऊंगा। एकमात्र ऐसा राजा जिसने अपने बेटा और बेटी को धम्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्रा और संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया, राजा नहीं बनाया। और उसी दिन को साक्षी मानकर डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म की दीक्षा ली थी 1956 में। और उनका सपना था कि भारत बुद्धमय भारत हो, जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हो, करुणा हो, दया हो। सम्राट अशोक के दौर को देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दौर को देखेंगे, बुद्धिज्म के दौर को देखेंगे तो भारत सोने की चिड़िया कहलाती है। घरों में ताला नहीं लगता था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी 17 यूनिवर्सिटियाँ थी। भारत सोने की चिड़िया थी। व्यापार में दुनिया भर में नाम था, भारत विश्व गुरु था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्चुअल है, ये तथ्य है। चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो या सिंधु घाटी की सभ्यता हो, आपके राजा इतने महान थे कि सिकंदर ने सिंधु नदी पार करने की भी हिम्मत नहीं की थी।
जब घनानंद का दौर था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का दौर था, सम्राट अशोक का दौर था। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए लेकर आया था। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।